वैशाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है बिना इज आर एम के, बिना इज आर और एम के, बिना यानी इसको हम काट दे रहे हैं, समझिए इसके वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है क्या, तो वर्ब के पहले फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देना। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। वो जो ता है ती है हम लोग बात करते हैं ना, करता है पढ़ता है, ये बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ आता है। तो आप अमूमन इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में, मैट्रिकुलेशंस के एग्ज़ाम में और कई डिफेंस के एग्ज़ाम में, खासकर एयरफोर्स और नेवी वगैरह के एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो है आता है। और आने वाले समय में भी इससे रिलेटेड और टॉपिक्स बनेंगे, जिससे आपके लिए अच्छा ही होगा अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो, ताकि आपको कुछ क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कैसे पहचानें, है ना। ये टेंस का एक टॉपिक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानें। स्ट्रक्चर जो जान गए कि केवल V1 या V5 होता है, ई आर एम इसमें नहीं लगा रहता, जैसे आई ईट, आई रीड, सी डांसेज, ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानें, तो पहली बात है कि जिस किसी भी वाक्य में यानी कि सेंटेंस में ऑलवेज या नेवर हो, ऑफन, डेली, एवरी डे, एवरी वीक या हो इत्यादि। जैसे ही ऑलवेज गोज टू जिम, वो हमेशा जिम जाता है। ही ऑलवेज, तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ जो ऑलवेज लिखा हुआ है, ये जो ऑलवेज लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एवरी डे है। इस एवरी डे से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बचा ये सब्जेक्ट कि प्रोनाउन से हम लोग को पहचानना है। जैसे यहाँ पे ऑलवेज है तो ही है, तो हम जान गए कि भाई ऑलवेज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ही के साथ तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, ही, सी और इट के साथ या किसी के नाम के साथ। तो यहाँ पे क्या है, गो है, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, गोज हो जाएगा, वेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका पहचान हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे, तो ऑलवेज से। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ही देखें तो गोज कर दिया। वैसे ही आई है तो आई के साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म देखेंगे कैसे, ये देखिए एवरी डे है ना। एवरी डे से हम लोग पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के चलते आई के साथ यहाँ क्या लग गया, गो लग गया। आशा करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे आप लोग। उसके बाद जिस किसी शब्द के अंत में, जिस किसी शब्द के अंत में एल वाई हो, जैसे रेगुलरली, हैबिचुअली, मोस्टली, कॉमनली, रेयरली, हार्डली, ऑफनली, जनरली। ठीक है, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, रेगुलरली, देखिए यहाँ पे रेगुलरली, एल वाई देखिए लास्ट में है। यहाँ देखिए हैबिचुअली एल वाई है, मोस्टली देखिए एल वाई है, कॉमनली एल वाई, रेयरली एल वाई, है ना, हार्डली एल वाई, ऑफनली एल वाई, जनरली एल वाई। यहाँ स्टार लगा हुआ है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे काइंडली, अब इसमें मत लगा दीजिएगा आप लोग, है ना। तो रेगुलरली, हैबिचुअली, मोस्टली, कॉमनली, रेयरली, हार्डली, ऑफनली और जनरली, इन प्रकार के जो शब्द होते हैं इनके भी प्रयोग अगर किसी वाक्य में होते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है हार्डली, है ना, हार्डली। ये हार्डली जो है, जैसे ही आप देख लिए हार्डली एल वाई वाला, तो समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर उसके बाद तो सी लगा हुआ है, यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म आपको यूज़ करना है। वर्ब का जैसे ही पांचवा फॉर्म यूज़ करेंगे तो कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल्स। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दिन या माह के नाम के बाद यदि एस लगा रहे, दिन माह के नाम के बाद यदि एस लगा रहे तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी ये एक प्रकार से आदत बतलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, दिन माह या कोई भी आदत जो होती है किसी भी प्रकार का, है ना, ये आदत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। ये याद रखिएगा, आदत भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। चलिए, तो दिन और माह के नाम के बाद अगर एस लगा रहे तो समझ जाना है क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे देखिए संडे है, उसमें अगर एस लग गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संडे है और यहाँ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है।
अमूमन तो संडे का स्पेलिंग SUNDAY होता है, लेकिन S क्यों लगा है? ये क्या है कि ये प्रत्येक रविवार को या हर रविवार को, ये उनकी आदत है। फ्राइडे है यानी हर शुक्रवार को, ठीक है। जैसे माई मदर वॉचेस द रामायणा ऑन मंडेज, देखिए मंडे के में S लगा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि हर सोमवार को, इसका अर्थ क्या हो गया? हर सोमवार को, यानी इनकी ये आदत है, हर सोमवार को वो रामायण देखती हैं। तो इसलिए माई मदर वो थर्ड पर्सन हो गया ना, इसलिए वाच का क्या हो जाएगा? वाचेस हो जाएगा। आपको ये पहचान करना, बस इतने से ही आपको पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रटने की जरूरत है ही नहीं आपको। और इसी तरीके से जो है एग्जामिनेशंस में आपके आते हैं। और आज का अंतिम पॉइंट है कि कोई भी सिद्धांत, कहावत, मुहावरा, कथन, आप लोग अपने साइंस का कोई भी रूल निकाल के देख लीजिए क्या, या फिर किसी भी चीज़ का डेफिनेशन देख लीजिए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी सिद्धांत हो, कहावत हो, मुहावरा हो, कथन हो, ये सभी का सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे सिद्धांत में बात किया जाए तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। अब यहाँ पे मान लीजिए खाली बॉयल लिखा रहता है या बॉइलिंग लिखा रहता है ना, या बॉयल्स लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, तो आपको पता है कि ये एक सिद्धांत है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। देखिए ता आ रहा है ना इसमें भी, और आपको तो पता है कि हिंदी में कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करते हैं, ता है, ती है, ते है। इसको बोल के देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, होगा ना। तो ये याद रखना आपको कि कोई भी सिद्धांत होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कथा और कहावत, मुहावरा जैसे लेबर नेवर गोज इन वेन, ये क्या है? ये एक कहावत है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो ये भी क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और अगर एक और कहावत बोला जाए तो अंत भला तो सब भला, ये भी एक प्रकार से क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसे ही वीडियोज आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, नीचे जाके ज़रूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।